लास्ट ईयर अक्टूबर में ही एक रिक्रूटमेंट आई थी इसरो HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे उसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। 10 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 10 अक्टूबर 2022 को। टोटल 6 वैकेंसी थी, 5 UR के लिए, 1 ST के लिए। UR वाली जो 5 वैकेंसीज है वहाँ पे 8 कैंडिडेट को वेट लिस्ट में रखा गया है, और जो एक कैंडिडेट है ST पैनल में, उसके लिए कोई और कैंडिडेट वेट लिस्ट में नहीं है। तो इसकी जो एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको बता देते हैं इसरो HSFC JTO 2021 के लिए टोटल 1314 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जहां पे 95 कैंडिडेट्स को इनएलिजिबल पाया गया था और 1219 कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। तो 1219 में से टोटल अब्सेंट रहे थे 827 कैंडिडेट्स। 392 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें 361 कैंडिडेट्स फेल हो गए थे, क्योंकि वे सोच के गए थे कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, शुरुआत के जो 50 क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि नोटिस में भी ये बात लिखी थी, लेकिन वहाँ पे जाके वो बदल गए और ऐसा नहीं हुआ, 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए गए। और उसमें कितने कैंडिडेट्स ने वो परीक्षा दी जो आपका रिटन टेस्ट था, तो 827 कैंडिडेट अब्सेंट रहे, 392 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, जिनमें से 361 फेल हो गए और केवल 31 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए रिटन टेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो रिटन टेस्ट में 60% अबव लेके आएगा उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो 31 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया स्किल टेस्ट के लिए, जिनमें से केवल 25 कैंडिडेट ही प्रेजेंट रहे, अब्सेंट 6 कैंडिडेट्स रहे, और एलिजिबल भी 25 के 25 थे, इनएलिजिबल कोई नहीं पाया गया था। उसमें से क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो 6 हैं और फेल हो गए 19 कैंडिडेट्स, यानी कि 6 वैकेंसी पे 6 ही होने थे। अब सिलेक्शन जो हुआ है 6 कैंडिडेट्स का हुआ है। वेट लिस्ट में जिनको रखा गया है वो है 8 कैंडिडेट्स, और यहाँ पे जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट हैं, यानी कि आपके रह गए जी 11 कैंडिडेट्स, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। 8 में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वेट लिस्ट, यानी कि अगर सिलेक्टेड जो हैं शुरुआत के 5 कैंडिडेट्स, तो ये वेट लिस्ट में उन्होंने नंबर दिया हुआ है WL 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर पे जो सिलेक्टेड हैं उनमें से एक बंदा ज्वाइन नहीं करता है तो WL 1 को बुला लिया जाएगा, दूसरा नहीं करता है तो 2 को बुला लिया जाएगा, 2 भी नहीं करता तो 3 को बुला लिया जाएगा। ऐसे 8 तक बुलाएंगे और 8 काफ़ी हो जाते हैं। तो ये है आपका इसरो HSFC JTO का रिजल्ट, और इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम, यानी कि 1 साल आप मान सकते हैं। 30 अक्टूबर को नोटिस आया था, 20 नवंबर तक अप्लाई होने थे, और अब 10 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट निकाला है। हालांकि इतना लंबा चौड़ा एग्ज़ाम था नहीं, बट फिर भी इनको और भी काम होते हैं, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वैसे भी बहुत धीमे ही होता है। इसरो में वैसे 1-2 साल में एक वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन HSFC नया सेंटर खुला था और पहली बार ही जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई थी। अब कब आती है इसरो में, शायद इधर उधर भी आती रहती है, जैसे VSSC हो गया और LPSC हो गया। तो ऐसे इसरो में जितने सारे इनके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं, और HSFC में काफ़ी ज़्यादा थी, 6 रिक्रूटमेंट्स थी, लेकिन वैकेंसीज इतनी थी तो ज़्यादा ही हो जाती हैं, नहीं तो 1-1 2-2 ही निकलती हैं। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टाइम कब आती है वैकेंसी, और इन कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनकी मेहनत रंग लेके आई। और आने वाले टाइम में अगर कोई और ऐसी रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी जानकारी भी आपको ज़रूर दी जाएगी।